हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। पहले हम समझेंगे कि मांग क्या होती है। हमारे मांग में तीन चीजें होती हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग। इन सब के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर हमारे पास अगर आपको कोई चीज खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो वो केवल इच्छा ही है। अगर आपके पास धन है और आप कुछ चीज खरीदना, धन भी है और आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन आप उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो केवल क्या कहलाएगी? वो हमारी मांग नहीं कहलाएगी। जब तक किसी चीज को लेना और धन होते हुए उसको खर्च करने की तत्परता होना, अर्थात हमारे पास इच्छा होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए और जो धन है उसको खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तभी वो मांग कहलाएगी। अर्थात इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। मांग किसी पदार्थ या वस्तु की वे मात्राएं हैं अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य है। हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करेंगे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन बनता है, मांग वक्र क्या है? मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका होता है? और एक क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है? यह नियम क्यों लागू होता है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मांग वक्र क्या है? मांग वक्र वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करता है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदना चाहता है। कि उपभोक्ता कोई भी कीमत हो और उपभोक्ता उस चीज को खरीदना चाहता है, वो क्या कहलाता है? मांग वक्र। इसके मांग के निर्धारक तत्व, व्यक्तिगत मांग फलन या बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स किसी वस्तु की डिमांड, फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइस, रिलेटेड गुड्स टू प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, इन चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट नंबर पर है वस्तु की अपनी कीमत। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की जो एक वस्तु है एक्स, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होगा वो वस्तु की अपनी कीमत कहलाती है। सेकंड है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं आती है, जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफी, बाल पेन तथा स्याही। अगर इनमें से चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, या बाल पेन की कीमत बढ़ जाती है तो लोग स्याही वाले पेन की डिमांड बढ़ा देंगे। अर्थात एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। सेकंड है पूरक वस्तुएं, जो मिलकर किसी एक वस्तु को पूरा करती है। अर्थात दो वस्तु हैं, एक के बिना दूसरी चीज अधूरी होती है, जैसे कार तथा पेट्रोल। अगर एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। मान लीजिए अगर हम कार की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार को भी कम खरीदेंगे। थर्ड नंबर पर है उपभोक्ता की आय। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन ये भी दो चीजों पर डिपेंड करती है कि हम कौन सी गुड्स लेना चाहते हैं। दो तरह की वस्तुएं होती है, सामान्य गुड्स, नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स। सामान्य गुड्स में क्या होता है कि अगर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो लोगों की मांग भी बढ़ जाती है, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और इनकम कम होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं। अगर इनकम बढ़ जाती है तो घटिया वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है और इनकम कम होने से घटिया वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी गुड्स कौन सी है, नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है इनकम का और नॉर्मल गुड्स का, और इसमें नेगेटिव रिलेशन है इंफीरियर गुड्स का और उपभोक्ता की आय का। फोर्थ नंबर पर है रुचि तथा प्राथमिकताएं। अन्य बातें समान रहने पर, और सब चीजें अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है कि अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, वो सब स्थिर रहते हैं। सिर्फ किसको प्रेफरेंस दे रहा है? वो रुचि को। रुचि तथा प्राथमिकताएं।
उपभोक्ता को जिन वस्तुओं में रुचि होती है उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अन्य वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि गर्मियों के सीजन में कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस, उपभोक्ता को यह आशा रहती है कि भविष्य में वस्तु की कीमत घट जाएगी। अगर हमें यह पता हो कि इन फ्यूचर किसी वस्तु की कीमत कम होने वाली है, तो वर्तमान में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि इन फ्यूचर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, तो वर्तमान में उसकी अगर इन फ्यूचर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वर्तमान में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो व्यक्तिगत मांग फलन के निर्धारक तत्व। स्टार्ट। बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन में कौन से निर्धारक तत्व होते हैं? डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स वस्तु, जैसे जनसंख्या, सरकार की नीति, जलवायु तथा मौसम तथा आय का वितरण। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड ज्यादा होगी, जनसंख्या कम होती है तो डिमांड भी हमारी कम होगी। जलवायु तथा मौसम में क्या है? अगर मौसम के अकॉर्डिंग कपड़ों की डिमांड करते हैं, गर्मियों में कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में वूलन की डिमांड बढ़ जाती है। आय का वितरण, सरकार की नीति, ये सब बाजार मांग फलन के निर्धारक तत्व है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।